हेलो ऑल, दिस इज विभूति खन्ना। अब आपका 31 ऑफ मार्च को अकाउंट्स का पेपर है। तो क्या स्ट्रेटेजी है बोर्ड की? अब थोड़ा सा स्मार्ट बन जाना, 5 ही दिन है। प्रॉब्लम आपको पता है क्या आने वाली है? आप लोगों का एग्जाम एक तो हो गया लास्ट, लास्ट के साथ साथ पिछले हम कहेंगे कि आपके 15 ऑफ फेब से एग्जाम स्टार्ट हो गए थे एंटरप्रेन्योरशिप वालों के, और इंग्लिश का पेपर आपका 24 ऑफ फेब को था। यानी 20 फरवरी के बाद ना आपने अकाउंट्स नहीं पढ़ी है, और एक महीना अगर अकाउंट्स ना पढ़ो ना तो ऐसा लगता है कि सब भूल गए। और हो भी क्या होगा आपके साथ, आप भूल गए होंगे। वो भूलना ही तो नहीं है, अब वो 5 दिन में कैसे रीकैप लेना है उस पर मैं डिस्कस करने वाली हूँ। कैसे चीजों पे वर्क करना है स्मार्टली, अगर भूल भी गए हैं तो क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है, वो चीजें आपसे मैं डिस्कस करने वाली हूँ। और यहाँ पर जो वीडियो है उसे पॉज करके देखेगा, और जो चीजें मैं बताती जा रही हूँ अपनी नोटबुक में नोट करते जाइएगा, देखते जाइएगा क्या चीज हमारी रह गई और क्या चीज हमें करनी है। और ये सारी चीजें हो जानी चाहिए, बाकी चीजें बाद की बात है। पहले आप देखिए कि स्ट्रेटेजी में मैं जो डिस्कस करने वाली हूँ कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजी एज पर सीबीएसई सैंपल पेपर है जो सीबीएसई ने आपको सितंबर अक्टूबर में दिया था, तो उसमें क्या स्ट्रेटेजी उन्होंने फॉलो करी है उसका मैंने पूरा चार्ट रेडी कर दिया। मैं समझा रही हूँ, समझो और देखो आपका क्या रह गया क्या नहीं रह गया। देखिए जी, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से मैं स्टार्ट होकर क्वेश्चन नंबर 26 तक आपका पार्ट ए है, जो पार्टनरशिप और कंपनी से कवर होना है। पार्टनरशिप आपकी 36 मार्क्स की आ रही है, कंपनी आपकी 24 मार्क्स की आ रही है। क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 34 तक पार्ट बी है, जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, 20 मार्क्स की आ रही है। ठीक है जी, ये आपको वर्क करना है। अब आपको स्कोर कैसे करना है, मेजरली आपकी चीज है कि यू हैव टू स्कोर द बेस्टेस्ट मार्क्स। मैं कह सकती हूँ कि सबसे अच्छे मार्क्स आप सीबीएसई की स्ट्रेटेजी को फॉलो करके कैसे गेन कर सकते हैं, दैट मैटर। तो पहले मैं पार्ट बी पे डिस्कस कर लेती हूँ। पार्ट बी एक तो पहले 20 मार्क्स की आ रही है, थोड़ी इजी भी होती है। दिक्कत कहाँ आती है? कैश फ्लो में आती है। देखिए जी, हमारा 27, 28, 29, 30 4 क्वेश्चन आने हैं, 1 मार्कर है, जहां से हमारे को 4 मार्क्स मिलते हैं। जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो आपका पहला चैप्टर है, बैलेंस शीट वाला जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, और फर्स्ट चैप्टर है बैलेंस शीट वाला। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से 1 मार्क की थ्योरी आ सकती है, या बैलेंस शीट वाले से भी 1 मार्क की थ्योरी आ सकती है। उसके अलावा एक 1 मार्कर क्वेश्चन आपका रेशियो से कवर होएगा, और एज पर सीबीएसई सैंपल पेपर 2 एमसीक्यू आपके कैश फ्लो से आ रहे हैं, तो आप कैश फ्लो के अपने क्वेश्चंस पे वर्क करेंगे। अब आपके ये 4 क्वेश्चंस की स्ट्रेटेजी है। आपने कोई सा भी सैंपल पेपर खरीदा हो, कोई भी खरीदा हो, कोई भी आपके पास सैंपल पेपर हो, सारे एमसीक्यू एक बार पार्ट बी के सारे डन कर लो एक ही बारी में बैठ के। ठीक है जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31, 32 में 2 क्वेश्चंस आने हैं, जहां से आपको 6 मार्क्स अवार्ड होते हैं। मेन हेड सब हेड वाला जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, वो बैलेंस शीट के मेन हेड सब हेड, बेटा आपका वो जो क्वेश्चन का वेटेज है 3 मार्कर है। 6 सिचुएशंस आनी है, मेन हेड भी बताना है, सब हेड भी बताना है, तब आधा नंबर मिलेगा। गलत नहीं करना है। इजी भी आ जाते हैं, थोड़े से ट्रिकी भी होते हैं। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो शेयर की हुई है जिसमें मैंने 110 केसेस शेयर किए हैं, उससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप देखो तो प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। आपको मेन हेड सब हेड 6 आने चाहिए। उसके अलावा 1 3 मार्कर क्वेश्चन रेशो से आ रहा है। पहली बार रेशो से 8 मार्कर पेपर सेट हो रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टाइम इन सीबीएसई। क्यों? क्योंकि आपके 2 चैप्टर पार्ट बी से कट चुके हैं, इसीलिए उसका वेटेज बढ़ गया है। और रेशो में ध्यान रखिएगा, जो दो नए रेशो सीबीएसई ने लॉन्च किए थे वो जरूर करके जाइएगा। उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे तो मैं कहती हूँ 200% है, क्योंकि रेशो कई जगह कवर होना है। एक तो एमसीक्यू में कवर होना है, उसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 33 है वो 4 मार्कर है, वो आपका रेशो से है। यहाँ पर भी रेशो की प्रोबेबिलिटी है, एक 3 मार्कर आएगा, एक आपका 4 मार्कर आएगा, और एक 1 मार्कर आएगा। 3 जगह रेशो आ रहा है। 3 जगह रेशो का मतलब पता है क्या है? ये जो 4 मार्कर क्वेश्चन है इसमें भी 2 रेशो आएंगे। 2 रेशो आपके यहाँ कवर हुए, एक रेशो आपका यहाँ कवर हुआ, एक रेशो आपका यहाँ कवर हुआ। 4 रेशोज आ रहे हैं, करके जाना। और सीबीएसई के जो बहुत प्यारे रेशो हैं वो भी बता देती हूँ। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, जो इस साल सीबीएसई ने ऐड किया, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, करंट रेशो को भूलना मत, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, और डेट टू टोटल एसेट रेशो, और नेट प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ये जो मैंने बोल दिया ना, ये जरूर करके जाना। बाकी ठीक है, करने तो सारे ही हैं, बट ये जो मैंने अभी आपको बोले हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोप्राइटरी रेशो तो सीबीएसई का बड़ा ही प्यारा रेशो है, मैं कह सकती हूँ बहुत देता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी सीबीएसई बहुत देता है। ये 2 तो मैं बता रही हूँ, प्रोप्राइटरी और इन्वेंट्री, तो तुम्हारे इन 4 में से कहीं ना कहीं तो जरूर सेट हो जाएंगे।
ठीक है जी, ये हुआ रेशो का डिस्कशन। अब क्वेश्चन नंबर 34 है आपका कैश फ्लो का। आपको बैलेंस शीट बनी बनाई मिलेगी, उससे आपको पूरा प्रॉपर कैश फ्लो बनाना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। 2019 के पेपर में ऑपरेटिंग का आंसर दिया हुआ था और बच्चों ने उसे ऑपरेटिंग को बनाने में टाइम वेस्ट किया, तो प्लीज क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना है। और आपकी तीनों एक्टिविटीज ज्यादातर आती है, 6 मार्कर है तो प्रॉपर क्वेश्चन आएगा, बट कभी कभी छोटा भी आ जाता है। तो ये 6 मार्कर क्वेश्चन कैश फ्लो का है। एक चीज और यहाँ बताना चाहूंगी, बुक में बहुत कम न्यूमेरिकल है कि कुछ कैश फ्लो के क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से कैश फ्लो बनाना वो इजी होता है, लेकिन बुक में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है और सीबीएसई उससे देता है और बच्चे करना भूल जाते हैं। मेरी उस पर भी वीडियो है, चेक कर सकते हो कैश फ्लो की मेरी प्लेलिस्ट में जाके। तो वो चीज करके भूलना मत, कोई चीज ना जो अलग सी होती है ना वो रह जाती है, और वो रह जाती है फिर वहां पर परेशान होते हैं बच्चे कि अरे यार ये कराते मैम ने बताया था, तो उसे करके जाना। अब ये तो हुआ पार्ट बी का डिस्कशन, आपको 20 मार्क्स स्कोर करने हैं। अब देखिए जी, पार्ट ए जो आपकी है वो पार्टनरशिप और कंपनी है, 36 मार्क्स और 24 मार्क्स की, तो उस पर एक तो आपको वर्क करना है। अब उस पे वर्क करने के लिए कैसे काम करना है ध्यान से सुनो। पहले मैं ना लॉन्ग को डिस्कस करती हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, 26 आपके 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। 4 लॉन्ग क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 20, सॉरी आपके 4 लॉन्ग क्वेश्चंस आपके बने यहाँ यहीं पे 23, 24, 25, 26, जिनमें एक 23 क्वेश्चन शेयर्स पे, शेयर्स में अप्लाइड अलॉटेड कॉलिंग एरिया प्रोराटा वो सारा का सारा उस क्वेश्चन में 6 मार्कर में अप्लाई होगा। सीबीएसई ने क्या किया, उसमें चॉइस दी, चॉइस के साथ साथ 3 क्वेश्चन दे दिया आपको सिर्फ फॉरफीचर, रीइशू और कैपिटल रिजर्व की जनरल एंट्री वाले। तो 3 ऑप्शन वो है, तो 2-2 नंबर की वो एंट्री बन गई। तो वो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, तो भाई आपको शेयर्स परफेक्ट करके जाना है, वो चाहे फॉरफीचर वाले स्टेप से आए चाहे वो ऊपर से आए, तो 6 मार्कर कंफर्म क्वेश्चन है शेयर्स का। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 24 सीबीएसई ने दिया वो पार्टनरशिप से दिया है, उसमें एडमिशन और रिटायरमेंट को चॉइस में दिया है। ठीक है जी, कभी कभी ऐसा होता है दोनों एडमिशन के भी आ जाते हैं चॉइस में, कभी कभी ऐसा भी होता है दोनों रिटायरमेंट के आ जाते हैं चॉइस में। और इस बार जो सैंपल पेपर है उसमें एडमिशन और रिटायरमेंट दिया हुआ है, तो कुछ नहीं पता, ऐसा नहीं है कि सीबीएसई ने एक एडमिशन एक रिटायरमेंट का दिया तो बोर्ड में भी वो वैसे ही देगा, वो दोनों एडमिशन भी दे सकता है, वो दोनों रिटायरमेंट भी दे सकता है। कैपिटल एडजस्टमेंट करना मत भूलना, हिडन गुडविल करना मत भूलना, नहीं की है तो अभी नोट करो कि हम इसे आज ही करेंगे। ठीक है जी, ये करोगे आप। अब इसमें आपकी 6 मार्कर क्वेश्चन आ रहा है, जो आपका सिंपल पेपर आया है उसमें आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट पूछा है, प्रोबेबिलिटी है वही पूछेंगे क्योंकि वेटेज 6 मार्क्स का हो गया, बट बैलेंस शीट भी पूछी जा सकती है अगर वो लाइट क्वेश्चन देंगे। तो पार्टनरशिप से पी, एडमिशन, रिटायरमेंट मैंने लिखा, एक 6 मार्कर क्वेश्चन ये हो गया। इसके अलावा जो नेक्स्ट 6 मार्कर क्वेश्चन है वो उन्होंने आपको दिया है उससे डिसोल्यूशन से। डिसोल्यूशन में भी उन्होंने नहीं, सॉरी डिसोल्यूशन ये डेथ से है, डीई डेथ से दिया हुआ है, डेथ का कैपिटल अकाउंट पूछा है, डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट वर्क करके जाना, बहुत ही इजी होता है। उसमें से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री पे वर्क करिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पे वर्क करिएगा, गुडविल पे वर्क कीजिएगा। ये 3 जगह बच्चे गलत करते हैं, ये 3 एंट्रीज पे आप वर्क कर लीजिएगा। इसके अलावा जो लास्ट 6 मार्क का क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम डिवेंचर। भाई डिवेंचर में क्वेश्चन ही कितने हैं, 40 क्वेश्चन है, उसमें से 6 मार्कर अगर क्वेश्चन आता है वो रॉन्ग नहीं करना है। छोटा सा चैप्टर है, 2 घंटे भी अगर रिवाइज करोगे ना डिवेंचर को डन हो जाता है, यहाँ 6 मार्क्स आपको अवॉर्ड हो जाएंगे। तो अब ये देखो यहाँ इस वाली यूनिट से आपको 24 मार्क्स स्कोर करने हैं। ठीक है जी, अब इसे थोड़ा बैक में जाते हैं, बैक में जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 21 और 22 है, यहाँ से आपको 8 मार्क्स मिलेंगे, 2 क्वेश्चन आने हैं। एक क्वेश्चन है आपकी बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, मैं बताऊंगी 2 बैलेंस शीट प्रॉपर वाली बना लो, उसमें भी मिस्टेक कहां होती है वो भी पॉइंट बता देती हूँ। कॉल इन एरियर नहीं निकलता बच्चों से ढंग से, और शेयर फॉरफीचर की अमाउंट नहीं निकलती, इस पर अलग से वीडियो बना रखी है। ये 2 टॉपिक हैं, ये 2 ही टॉपिक है जो सीबीएसई ने जरूर देने हैं, उसी पे वर्क करना है ना, 4 नंबर मिलते हैं ना। अब अगर हम बैलेंस शीट बोर्ड में बनाएंगे तो हम गलत नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखना। तो ये आपका हुआ बैलेंस शीट का 4 मार्कर, तो 4 मार्क्स यहां से मिल जाएंगे। इसके अलावा डिसोल्यूशन, देखो जो सैंपल पेपर आया है डिसोल्यूशन में उन्होंने जनरल एंट्रीज मांगी है, प्रोबेबिलिटी 90% मैं कहूंगी कि जनरल एंट्रीज ही मांगी जाएंगी, बट रियलाइजेशन अकाउंट भी बनवाया जा सकता है 4 मार्कर में, तो वर्क उस पर भी करके जाइएगा। यहां से आपको 8 मार्क्स मिलते हैं। अब आपके आने हैं क्वेश्चन नंबर 17 to 20, ये आपके सारे 3 मार्कर क्वेश्चंस हैं, और 3 मार्कर 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका हो गया, नहीं सॉरी 3 मार्कर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और आपके 4 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवाया जा सकता है, एडजस्टमेंट एंट्री जो फंडामेंटल में होती है वो कराई जा सकती है, गुडविल का एक बड़ा सा क्वेश्चन दिया जा सकता है,
प्रॉपर वाला, वो कैपिटलाइजेशन मेथड, वो एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड काम कराएंगे, ध्यान रखना। एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस वाले एडजस्टमेंट कराएंगे, ध्यान रखना। वैसे वाले क्वेश्चंस करने हैं। मैं यहाँ हिंट दे रही हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन अगर अभी भी नहीं किए तो कर लो। इसके अलावा यहाँ मैंने जो एक क्वेश्चन S/D लिखा है, इसका मतलब शेयर या डिबेंचर से, वो आपसे 3 मार्कर शेयर्स एंड डिबेंचर का क्वेश्चन भी करवा सकते हैं। वो फॉरफीचर की एंट्री वाला करवाए, या वो परचेज कंसिडरेशन वाला करवाए अदर देन कैश वाला, या वो आपसे कोलेटरल सिक्योरिटी करवाए, या वो आपके डिबेंचर रिडीम हो रहे एट प्रीमियम, तो उसकी एडजस्टमेंट इशू के टाइम पे होती है, वो वाला केस जो आप तो पूरे साल पढ़ चुके हो। अगर मैं फास्ट फास्ट में बता रही हूँ तो आपको रिमाइंड हो जाएगा कौन सा केस मैं बात कर रही हूँ। तो अगर वो केस बचा है तो प्लीज कर लेना, वो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि इस लेवल पे वो 3 मार्कर में आएगा। ठीक है जी। शेयर्स में भी अदर देन कैश वाला केस आ सकता है, डिबेंचर में भी अदर देन कैश वाला केस आ सकता है, वो 3 मार्कर में ही प्रोबेबिलिटी है आने की। अब ये आपके 3 मार्कर हुए, यहां से आपके आए 12 मार्क्स। इसके बाद बचे 16 MCQ। पार्टनरशिप से आने, रिटायरमेंट, सॉरी पार्टनरशिप से आने और कंपनी से आने, ये 2 ही यूनिट है जिससे आपके 16 MCQ आने। मैंने इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार किए हुए, मेरे नियर अबाउट 16-17 क्वेश्चंस हैं। मैं बता रही हूं 10 उसी में से लगेंगे। मेरी अगर प्ले लिस्ट में चले जाते हो 10 क्वेश्चन की मैं गारंटी लेती हूं कि उसमें मैंने ऐसे क्वेश्चंस कवर कर दिए, और स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं शॉर्ट के जो कंफर्म है बोर्ड में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ना करने का कोई लॉजिक नहीं है ना, करके जाना बनता है। तो इन पे वर्क कीजिएगा। 16 नंबर यहां आते हैं। अरे स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, कैसे नंबर गायब होते हैं। अब ये वीडियो बनाने का, ये टेबल बनाने का, ये डिवीजन बनाने का लॉजिक सिर्फ मेरा यही था कि आप डिवीजन वाइज देखिए कि भैया हमें अब बैलेंस शीट बिल्कुल डन है, डिसोल्यूशन मुझे डन है, कहीं से भी आ जाए गलती नहीं करूंगा। तो गलती नहीं करनी है ना, तो ये वाली यूनिट 8 मार्क्स तो आपके यही अवार्ड हो गए। अब ये जो आपके आ रहे हैं 6 मार्कर, भैया डिवेंचर तो मैं गलत नहीं करता, डेट का क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। जब आप चीजें सही करके अपने को 100% परफेक्शन के साथ जाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोबारा बता रही हूं, 1-1.5 महीने से अकाउंटिंग नहीं पढ़ी है, भूल गए होगे, इसीलिए इस चार्ट को किस तरीके से आपको डिवाइड करना है। अब आपके पास जो डेज हैं वो हैं आपके पास 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ये डेट पे आप BST का पेपर दे के आओगे। ऐसा नहीं है देने के बाद 2 बजे 3 बजे घर आने के बाद 2 घंटे सोने के बाद 5 बजे भी अगर बैठोगे तो रात के 10 बजे तक बहुत टाइम है। और एक चीज और मुझे बोलनी है, जो बच्चे सारी रात पढ़ते हैं, बेटा आप 25, 26, 27, 28, 29 तक आप रात को पढ़ लो और दिन में सो लो, लेकिन 30th वाली नाइट में नहीं जागना, क्योंकि जब ब्रेन रिलैक्स होता है ना तभी आउटपुट आता है। अगर आप टायर्ड ब्रेन से अपना अकाउंटेंसी का पेपर दोगे, मैं श्योरिटी दे रही हूं परफेक्शन नहीं आएगा। पूरी रात प्रॉपर नींद लेना। ऐसा नहीं है कि इतने दिन में रिवाइज नहीं हो सकता, डोंट प्रेशराइज। इतना भी प्रेशर नहीं करना कि हम परफॉर्मेंस ही ना दे पाए। पूरे साल बहुत पढ़ी है अकाउंटिंग, वर्क करो, ध्यान से करो, समझदारी से करो, पूरी रात 30 तारीख को नहीं जागना। मैं अभी बता रही हूं, बेशक 10 बजे सो जाना, जितनी भी प्रिपरेशन हो गई, जितना भी पैनिक हो गया वहीं छोड़ दो। सुबह 5 बजे उठ जाना या 6 बजे उठ जाना, सुबह 1 घंटा दे देना बेशक, लेकिन उस दिन 10 बजे नींद ले लेना। नहीं आती है ना, ट्राई करना, आंखें बंद करके रिलैक्स करना। वो नाइट खराब नहीं करनी है, रिलैक्स करके 31 मार्च का पेपर दो, अच्छे से होगा। ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाओ, थोड़ा स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। पढ़ना तो आपको पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन, यू हैव टू स्टडी। तो उस पर वर्क कीजिए। आप अपने डेज अपने आप डिवाइड कीजिए कि हम 3 मार्कर वाले क्वेश्चंस पे वर्क कर रहे हैं, हम इन पे कर रहे हैं, इन पे कर रहे हैं। ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है। मैंने ऐसी स्ट्रेटेजीज बहुत बना के दे दी कि कितने दिन में क्या क्या करना है, वो सब मैं पहले बहुत समझा चुकी हूँ। अब क्योंकि ये 5-6 दिन आपके पास जो है, इनको आपको यूटिलाइज करके अपनी परफॉर्मेंस देनी है। तो देखिए, समझिए, आपके मार्क्स आएंगे। फिर आपकी CUT की तैयारी है, तो CUT के लिए आपको 4 नए चैप्टर करने हैं। तो वो 4 नए चैप्टर्स पे भी हो सकता है मैं वीडियोस बनाऊं, क्योंकि उसमें NPO पे आपका 2 आपके 3rd बुक के चैप्टर हैं और आपका रिडेम्पशन है, उस पर भी मेरी वीडियोस आएंगी, उस पर MCQs पे वर्क करूंगी। तो अप्रैल और मई में मैं वो भी बैच स्टार्ट कर रही हूँ। ऑल द बेस्ट कीजिए। कुछ दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, हो सकता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको रिप्लाई कर पाऊं। इन 5-6 दिन मैं भी वर्क करूंगी आप लोगों के साथ कि आपको ऐसा मटेरियल मिल जाए कि आपके मार्क्स आ जाए। ऑल द बेस्ट।